आज की कहानी असली खजाना। आज की कहानी आपको जानी पहचानी या सुनी सुनाई लगेगी, फिर भी मैं इस कहानी को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ क्योंकि इसकी सीख हर किसी को जीवन में मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। नागपुर गांव में एक मोहन नाम का एक किसान अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहा करता था। मोहन खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, लेकिन उसके चारों के चारों लड़के बहुत ज्यादा आलसी थे। वे चारों गांव में बेवजह ही इधर उधर घूमकर टाइम पास किया करते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि फिलहाल तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इन चारों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत करी ही नहीं है। इन्हें तो खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता और न ही जानना चाहते हैं। मोहन की बीवी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे चारों भी काम करने लगेंगे। समय बीता और मोहन के बेटों ने कोई काम नहीं सीखा। एक बार मोहन बहुत बीमार हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती ही गई। उसने अपनी बीवी को बोला कि वह चारों बेटों को बुलाकर लाए। चारों के आने के बाद मोहन बोला, मैं आज तुम्हें एक राज बताने वाला हूँ। शायद अब मैं ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाऊंगा। उसने कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया है वह सारा खजाना हमारे ही खेतों के नीचे गाड़ रखा है। मेरे जाने के बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बराबर बराबर बांट लेना। पिता की बात सुनकर चारों लड़कों की आंखें खुशी से चमक गई। कुछ समय बाद मोहन भी स्वर्ग चला गया। उसकी मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद उसके चारों बेटों खेत में दवा खजाना निकालने के मकसद से वहां गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, किंतु उनको कोई भी खजाना हाथ नहीं लगा। सभी ने घर आकर अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला? खेत में हमें कोई फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के इस घर और खेत के अलावा कोई खजाना नहीं है। मेरी बात मानो, अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। चारों को ये सुझाव सही लगा। उन्होंने खेत में बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें समय समय पर पानी भी देते रहे। कुछ समय बाद फसल बड़ी हुई, पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को बड़ा मुनाफा हुआ। जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ ने कहा कि तुम सबकी मेहनत ही तुम्हारा असली खजाना है। यही तुम्हारे पिताजी तुमको अपने आखिरी समय में समझाना चाहते थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।